हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू मेड्स इजी। आज मैं बात करने वाला हूँ फोरामेन मैग्नम के बारे में। तो आप जैसे वीडियो का टाइटल देख रहे होंगे, फोरामेन मैग्नम। सो फोरामेन मैग्नम है क्या? एज यू कैन सी, मैग्नम मैग्नम मतलब क्या होता है? हम लोग बोलते हैं जैसे होल, किसी तरह का एक तो होल है, ठीक है। फोरामेन मतलब बोल सकते हैं बड़ा, ग्रेट, मतलब बड़ा सा गोल को या बड़ा सा होल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? फोरामेन मैग्नम बोल सकते हैं। तो इसका एग्जैक्ट मीन क्या होता है? ग्रेट होल। सो ग्रेट होल है, ये कहाँ सिचुएटेड है? तो ये है हम लोग का जो ऑक्सीपिटल बोन होता है उसके बेस में या इन्फीरियर पार्ट में। ऑक्सीपिटल बोन के इन्फीरियर पार्ट में, ठीक है, इन्फीरियर पार्ट में ये प्रेजेंट होता है। तो मैंने क्या बताया? फोरामेन मैग्नम एक तरह का ग्रेट होल है जो कि ऑक्सीपिटल बोन के इन्फीरियर सरफेस में पाया जाता है। क्या बोला मैंने? इन्फीरियर सरफेस में पाया जाता है। तो आप लोग को पता होगा ऑक्सीपिटल बोन क्या है? स्कल का पार्ट है। क्लियर? ये स्कल का पार्ट है, स्कल का बोन है। हम लोग जानते हैं स्कल में टोटल 8 बोन्स होता है, उसमें से ऑक्सीपिटल एक बोन है। ओके, तो ऑक्सीपिटल बोन के जो बेस है या फिर हम लोग इन्फीरियर पार्ट बोलते हैं, वहाँ पर ये एक होल होता है, ठीक है। मतलब ये है और यहाँ पर एक होल होता है बड़ा सा, जहाँ से क्या होता है, बहुत सारे क्रीनियल नर्व, वेन्स, इसके अलावा तो ये हो गया हम लोग का स्कल का बेसल वाला पार्ट। तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर अगर इसका स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, पहले हम लोग एक स्ट्रक्चर देखेंगे तो किस तरह का इसका स्ट्रक्चर है। तो हम लोग एक ओवल शेप, ये याद रखना है कि इसका जो शेप होता है ना, ये थोड़ा सा ओवल टाइप का होता है, ओवल ओपनिंग होता है, ओवल ओपनिंग होता है। लाइक अगर हम लोग बात करें तो ये हो गया इसका एक स्ट्रक्चरल पार्ट्स, और इसमें कुछ ओवल शेप का इस तरह से होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोरामेन मैग्नम बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को कुछ कुछ चीज़ें को देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ है। पहले तो ये जान लेना है कि ये जो सामने वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे एंटीरियर। ये सामने वाला हिस्सा है एंटीरियर। ये पीछे वाला हिस्सा है, इसको हम लोग बोलेंगे पोस्टीरियर। और यही चीज़ हम लोग को जानना है, ठीक है। एंटीरियर हो गया, पोस्टीरियर हो गया, ये लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। यहाँ पर हम लोग लैटरल और मीडियल नहीं देख रहे, क्योंकि मीडियल तो बीच का होगा, क्योंकि पूरा ये बॉडी का मिड लाइन है, मिड लाइन का दोनों साइड में गया हुआ है। तो ये भी लैटरल है, ये भी लैटरल है, क्या बीच में मिडिल पार्ट से गया हुआ। तो हम लोग एक तरह से ऐसा बोल सकते हैं, ये लेफ्ट साइड हो गया और ये राइट साइड हो गया, ठीक है। इस तरह से लेफ्ट है, राइट है। अब अगर हम लोग इसका बात करें, यहाँ पर इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पर कुछ लिगामेंट होता है, ऊपर में ना कुछ लिगामेंट होता है। तो पहला लिगामेंट है, एक दूसरा लिगामेंट है, और एक मेम्ब्रेनस टेक्टोरिया होता है। तो 3 चीज़ यहाँ पर याद रखना है। तो पहला जो है इसका नाम लिख लेते हैं, क्या है। तो पहला जो ये लिगामेंट दिख रहा है इसको बोलते हैं एपिकल लिगामेंट, क्योंकि एपिकल ऊपर साइड में है तो इसको एपिकल नाम देंगे। एपिक्स में जो होता है, तो एपिकल लिगामेंट हो गया, राइट। उसी तरह से ठीक उसके नीचे में एक लिगामेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग बोलेंगे क्रूसिएट लिगामेंट, क्रूसिएट लिगामेंट, ठीक है, क्रूसिएट लिगामेंट। तो जैसा कि मैंने बताया, ये है हम लोग का एपिकल लिगामेंट जो कि एपेक्स में है। उसके ठीक नीचे में है क्रूसिएट लिगामेंट। ये दोनों लिगामेंट को याद करने का ट्रिक्स क्या है? तो याद रखना, AC ऊपर में लगा है, AC ऊपर में लगा है, यानी ये है हम लोग का एक रूम में 2 AC लगा है, ऊपर में एक है, नीचे में एक। ऊपर वालों का एपिकल AC बोलेंगे, नीचे वाला को क्रूसिएट बोलेंगे, जो क्रूड मतलब ज़्यादा ठंडा देगा। सो एपिकल है जो कम लगेगा ठंडा, तो हम लोग एपिकल चला लेंगे, और ऊपर वाला ज़्यादा ठंडा चाहिए तो क्रूसिएट चला लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया? 2 हो गया। तो क्या याद रखना है? 2 मेम्ब्रेन होता है, 2 लिगामेंट होता है, एक एपिकल लिगामेंट और एक है क्रूसिएट लिगामेंट। ठीक उसके नीचे में आएंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को? मेम्ब्रेनस टेक्टोरिया। मैंने बताया क्या? मेम्ब्रेनस टेक्टोरिया। तो इसको क्या लगाएंगे? MT, मेम्ब्रेनस टेक्टोरिया, ठीक है, क्लियर। तो ये 3 चीज़ याद हो गया यहाँ पे,
ठीक है, वीडियो अभी भी याद कर लेना है, ज़्यादा बेटर रहेगा। मेम्ब्रेनस टिक्टोरिया, इसको और थोड़ा जूम कर लेते हैं। ओके, क्लियर। नाउ अब क्या बात करना है हम लोग को, अब हम लोग को देखना है कि ये हो गया हम लोग का क्या, फोरामेन मैग्नम। ओके, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जिस तरह से मेनिंजेस के 3 लेयर होता है वो लेयर हम लोग को यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, लेकिन हम लोग को जनरली 2 लेयर देखने को मिलता है। ठीक है, एक है बाहर का लेयर और एक क्या है, अंदर का लेयर। तो हम लोग का यहाँ पर से एक स्पाइनल कॉर्ड जाएगा, ये है हम लोग का फोरामेन मैग्नम। जैसे कि मैंने बताना भूल गया कि यहाँ पर से हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड भी जाता है। स्पाइनल कॉर्ड का जो मेडुला ऑब्लोंगाटा का जो नीचे वाला हिस्सा है वहीं से फॉर्म होता है और जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का क्या, स्पाइनल कॉर्ड वाला हिस्सा। ओके, तो यहाँ पर जो एक लेयर होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पाया मैटर। पाया मैटर, यहाँ पर राइट लिखा हुआ है, ठीक है, पाया मैटर। और ठीक इस लेयर को हम लोग बोलेंगे, ये आउटर लेयर है, इसको हम लोग बोलेंगे ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर, ठीक है। तो पिया मैटर मतलब पता है ना, पिया मतलब सॉफ्ट होता है, मैटर मतलब मदर होता है। ठीक है, उसी तरह से ड्यूरा थोड़ा हार्ड हो गया, हार्ड मदर। तो इसी तरह से पिया मैटर हो गया, ड्यूरा मैटर हो गया। ठीक है, और बीच में अर्कनोड रहता है। ये अर्कनोड हम लोग को ऐसे दिखता नहीं, विजिबल नहीं है। 2 चीज़ याद रखना है, ठीक है ना, हार्ड मदर है और सॉफ्ट मदर है। ठीक है, अंदर से सॉफ्ट है, बाहर से हार्ड है। मतलब जैसे मम्मी दिखाती नहीं, बाहर से हार्ड नेचर की है लेकिन अंदर से सॉफ्ट रहती है, उसी तरह से है जो अपने बच्चे को केयर कर रही होती है। उनका काम क्या है, केयर करना। अब हम लोग देखें तो यहाँ पर एक आर्टरी जाती है जो इसके कंटेंट में आएगा, वो है पोस्ट स्पाइनल आर्टरी। क्या आएगा, पोस्ट स्पाइनल आर्टरी। ये स्पाइनल उसके बाद में है, मतलब ये एंटीरियर है, ये पीछे का है। तो पीछे में है तो क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी बोलेंगे ना। बस वही है, पोस्ट मतलब पोस्टीरियर, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। ठीक है, क्लियर है, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। अब नेक्स्ट चीज़ जो है, यहाँ पर हम लोग को एक चीज़ देखना है। यहाँ पर एक हम लोग को अलग पेन से दिखाना पड़ेगा, या कलर से दिखा देता हूँ। ये जो है यहाँ से ना एक कनेक्शन देखने को मिलेगा, यहाँ से भी सेम एक कनेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टूथ ऑफ लिगामेंटम डेंटिकुलेटर। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टूथ ऑफ लिगामेंटम डेंटिकुलेटर। डेंटिकुलेटर, फर्स्ट टूथ ऑफ लिगामेंटम डेंटिकुलेटर। ये है हम लोग का जो भी मतलब पार्ट्स है इसके अंदर में आता है, कंटेंट के अंदर में आता है। तो ये हो गया हम लोग का जनरली जो मैंने बताया। अब अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर जो नैरो एंटीरियर पार्ट होता है, तो नैरो एंटीरियर पार्ट से मैंने क्या क्या देखा, तो ये है नैरो एंटीरियर पार्ट। तो एंटीरियर पार्ट से 3 चीज़ हम लोग देखे, एपिकल, जैसे एसी मैंने बताया, एसी बताया ना, एपिकल लिगामेंट, क्रूसिएट लिगामेंट, मेम्ब्रेनस टिक्टोरिया। क्लियर, ये 3 चीज़ हो गया। अब जो उसका वाइडर पोस्टीरियर पार्ट है, ये जो वाइडर पोस्टीरियर पार्ट है, ये वाइडर पोस्टीरियर पार्ट से हम लोग को क्या क्या दिखेगा, तो यहाँ से वाइडर पोस्टीरियर पार्ट से लोअर पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा, मतलब इस जो लोअर पार्ट से यहाँ से हम लोग को जो मेडुला ऑब्लोंगाटा का जो लोअर पार्ट है वो हम लोग को जाते हुए दिखेगा। ठीक है, तो यही है मेडुला ऑब्लोंगाटा का लोअर पार्ट। और 3 मेनिंजेस, जो मेनिंजेस जो हम लोग को दिखने को मिलता है वो जाएगा। ठीक है, तो तीनों मेनिंजेस हम लोग को कहाँ से दिखेगा, पोस्टीरियर पार्ट से दिखेगा। लाइक ये वाला जो है पाया मैटर, ड्यूरा मैटर, ये तो क्या है, ये हम लोग का वाइडर पार्ट है, तो यहीं से हम लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट थ्रू सब आर्कनोइड स्पेस हम लोग को क्या देखने मिलेगा, तो यहाँ से सर्व आर्कनोइड स्पेस मतलब ये जो, और ये है सर्व आर्कनोइड स्पेस, ये है ड्यूरा मैटर बाहर का, ये पाया मैटर इसके अंदर का जो है, इसको बोलते हैं सर्व आर्कनोइड स्पेस। तो इसमें से क्या क्या देखने को मिलेगा, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगा। स्पाइनल एक्सेसरी नर्व्स, ठीक है, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व्स। फिर वर्टिब्रल आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी। थर्ड पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, जो कि मैंने दिखाया डायग्राम में। एंड पोस्टीरियर तो एंटीरियर भी रहेगा, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी।
सिंपैथेटिक प्लेक्सस, सिंपैथेटिक प्लेक्सस, ये कहाँ सब रहेंगे? ये सब रहेगा वही सब ऑर्गेनेट स्पेस में, ऐसे स्पेस में रहेगा, ऐसे स्पेस में, ठीक है। तो क्या क्या मैंने बताया? स्पाइनल एक्सेसरी, ऐसे से स्पाइनल एक्सेसरी, ऐसे से सब ऑर्गेनेट स्पेस। तो स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, वर्टिब्रल आर्टरी, वर्टिब्रल के आर्टरी के चारों तरफ क्या रहता है? इसका नेट रहता है या ये उसके चारों तरफ रहता है, इसको बोलते हैं सिंपैथेटिक प्लेक्सस, ठीक है। ये प्लेक्सस, उसके बाद पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, क्लियर है। और वाइडर पार्ट से मैंने क्या क्या बताया? वाइडर पार्ट से मैं भी लिख देता हूँ। तो वाइडर पार्ट से लोएस्ट पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये वाइडेस्ट पार्ट से है, और 3 मेनिंजेस, ओके। तो बस ये हो गया हम लोग का, यही चीज़ हम लोग को याद करना है। तो ये सब कंटेंट हो गया, ठीक है ना। मेनली ये कंटेंट पूछता है, जो मैंने कंटेंट बताया ये इसी का कंटेंट है, अलग अलग पार्ट से। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो रिवीजन में क्या है? सबसे पहले हम लोग को फोरामेन मैग्नम एक बड़ा सा ग्रेट होल है, जो कि ऑक्सीपिटल बोन के बेस या इंफीरियर पार्ट में पाया जाता है। हम लोग जानते हैं ऑक्सीपिटल बोन स्कल का एक पार्ट होता है। ये इसका शेप जो होता है थोड़ा ओवल ओपनिंग सा शेप होता है। इसको हम लोग देखेंगे तो थोड़ा सा एपिकल शेप रहेगा, और ये ओवल शेप का रहेगा जनरली जो होता है। अब जो यहाँ पर ये है एपेक्स है या एंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है। अब यहाँ एंटीरियर पार्ट जो नैरो पार्ट है, इसमें से 3 चीज़ हम लोग को देखने को मिलेगा। एक है अपिकल लिगामेंट, एक क्रूसिएट लिगामेंट, और एक मेम्ब्रेनस टेक्टोरिया। इसके पीछे वाले हिस्से की बात करें तो पीछे वाले हिस्से में क्या देखने को मिलेगा? तो पीछे वाले हिस्से में हम लोग को 2 चीज़ देखने को मिलेगा। एक तो मेनिंजेस देखने को मिलेगा, 3 लेयर जो मेनिंजेस का होता है वो देखने को मिलेगा, और लोअर पार्ट ऑफ क्या देखने को मिलेगा? मेडुला ऑब्लोंगाटा, MB ऑफ लोअर MB, ठीक है। लोअर MB मतलब नेट कम होता है तो हम लोग बोलते नहीं, जो मेडुला ऑब्लोंगाटा, MB किसी और के लिए होगा। और नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं, जो ये जो सर्व ऑर्गेनोइड स्पेस है, ये जो सर्व ऑर्गेनोइड स्पेस है, यहाँ से हम लोग को बहुत सारी चीज़ देखने को मिलता है। तो मैंने यहाँ पर एक चीज़ मैंने मेंशन नहीं किया है यहाँ पे, जैसे कि वर्टिब्रल आर्टरी कहाँ से जाएगा? तो यहाँ से जाएगा, ये है वर्टिब्रल आर्टरी का जगह, ये वर्टिब्रल आर्टरी। और एंटीरियर स्पाइनल ट्रैक्ट जो है सामने से जाएगा, ये एंटीरियर सामने से, तो पोस्टीरियर पीछे से जाएगा, क्लियर। और ये वर्टिब्रल आर्टरी हो गया। तो यही हो गया उसका कंटेंट के बारे में। इसके अलावा एक स्पाइनल एक्सेसरी नर्व भी जाता है यहाँ से। और लास्ट जो मैंने बताया वो ये है कि जो हम लोग का वर्टिब्रल आर्टरी होता है, ये वर्टिब्रल, इसके चारों तरफ क्या सिंपैथेटिक प्लेक्सस जो है पास करेगा। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।